हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान। इस वीडियो में हम एक रेगुलर फिटिंग मीडियम फिटिंग शर्ट कटिंग कर रहे हैं। शर्ट कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, ये कपड़ा 2.25 मीटर है और ये छोटे अरज का पन्ना है। ठीक है, ये देखो, ये 36 का पन्ना है, 36 विड्थ है इसका और ये 2.25 मीटर है, 2.25। इसको हमने ऐसे खोल दिया। सीधा वाला अंदर रखना है और उल्टा वाला ऊपर रखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ऊपर से एक स्ट्रेट मार्क लगाएंगे, सीधा मार्क, कपड़े को सीधा करेंगे। अब इस वाले मार्क में मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखना है और सबसे पहले शोल्डर डाउन करेंगे। तो सीना है 35 इंच, शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 से 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ हम 2 इंच डाउन कर रहे हैं, 1.25 भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, शोल्डर डाउन 2 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे 8.5 इंच पे। वेस्ट डाउन, कमर का सेंटर लगाएंगे 16 इंच पे और लंबाई है इसका 26 इंच। इसमें 1.25 इंच प्लस करके 27.25 इंच में मार्क लगाएंगे। जितना भी लेंथ है उसमें 1.25 इंच प्लस कर लेना है। नीचे फोल्डिंग में मार्जिन जाएगा, ऊपर आधा इंच सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो टोटल मार्जिन जो है वो 1.25 इंच प्लस कर लेना है। लंबाई 26 है, यहाँ हमने 1.25 इंच प्लस करके 27.25 इंच पे मार्क लगाया है। अभी सेम मार्क लगाकर हम मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ से ये जहाँ से किनारी पीस का एंड है, ये जहाँ से कपड़ा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मार्जिन रखेंगे 2 इंच का। ठीक है, ये 2 इंच मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से कॉलर का मार्क लगाएंगे, नेक विड्थ। तो जितना भी नेक का मेज़रमेंट है उसको 5 से डिवाइड करके 1/4 माइनस कर देना है फ्रंट में। ठीक है, 5वां हिस्सा करके कॉलर का 2 सूत कम कर देना है सामना में। कॉलर 15 है, 5वां हिस्सा 3 इंच होता है, 2 सूत कम करके 2.25 इंच पे मार्क लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ से अगर आपको हाला फिक्स चाहिए, कॉलर का हाला अगर फिक्स कटिंग करना है तो फिर ये जितना हमने लगाया है उतना ही यहाँ से ऐसे लगा देना है। ठीक है, ऐसे मैं 2.5 इंच पे लगाता हूँ। अगर फिक्स चाहिए तो ये 2.25 इंच है, देखो ये 2.25 है, तो यहाँ से भी ऐसे 2.25 ये मार्क लगा लो। तो ये क्या होगा, ये कॉलर का हाला जो है ये फिक्स आएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कॉलर का हाला फिक्स कटिंग करना बताइए। भाई ये फिक्स कटिंग करने का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। इसका शोल्डर है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे 8.25 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। ठीक है, शोल्डर का हाफ करके 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है स्टिचिंग के लिए। यहाँ से शोल्डर का हाफ लगाना है मीडियम फिटिंग में। तो शोल्डर है 16.5, 16.5 का आधा ये 8.25, ये मीडियम फिटिंग में लगाना है। फिटिंग वाले में आधा इंच कम कर देना है। ठीक है, ये रेगुलर फिट है मीडियम फिटिंग, तो यहाँ हमने शोल्डर का आधा लगाया 8.25। यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा, तो चेस्ट है इसका 35, चौथा हिस्सा 8.25 और यहाँ से लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन 2 इंच। 2 इंच यहाँ से मार्क लगा देना है, इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन होगा और 1.5 इंच का लूजिंग आएगा। तो यहाँ से 2 इंच ऐसे मार्क लगाकर इसको यहाँ से ऐसे गोलाई कर देना है। अब यहाँ से स्टमक का चौथा हिस्सा लगाना है। तो पेट का मेज़रमेंट है इसका 31 इंच, 31, चौथा हिस्सा 7.25 और यहाँ से लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन 2 इंच।
यहाँ हिप का चौथा हिस्सा करेंगे। हिप है 35 इंच, चौथा हिस्सा 8.25 और यहाँ से लूजिंग 2 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट स्केल का यूज़ करना है और यहाँ शेप स्केल का यूज़ करना है ऐसे। अब यहाँ से एप्पल कट के लिए, जिसको चाइनीज़ बॉटम भी बोलते हैं, यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे अच्छे से गुलाई कर देना है। तो ये मार्क पूरा कंप्लीट हुआ, इसको हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोट का पैटर्न, फर्मा या किसी भी चीज़ का फर्मा चाहिए, पैटर्न परचेस करना है, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 7975798748। इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करना है या फिर कॉल करके आपको जिस चीज़ का भी फर्मा यानी कि पैटर्न परचेस करना है, मंगवाना है, वो आप मंगवा सकते हो। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बैक कटिंग करने के लिए फ्रंट में हमको एक मार्क लगाना है, यहाँ से 1.25 इंच पे 3 4, ठीक है। ये 1.25 इंच यहाँ से आप ऐसे मार्क लगा लो। और अब क्या करना है, ये जहाँ से ये कपड़ा स्टार्ट हो रहा है किनारे पे छोड़ के, वहाँ से इसको ऐसे रखना है और ये वाला जो हमने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है, इस वाले मार्क को ऐसे लगा लेना है। अब इसको मेज़रमेंट कर लेना है, यहाँ से ये जितना है उतना ही आपको मार्क लगाकर स्ट्रेट कर लेना है। ये देखो, अब इस वाले मार्क पे इसको फोल्ड कर देंगे। अब देखो, यहाँ ऊपर से 3 इंच कपड़ा छोड़ देना आप। उसके बाद यहाँ से ये जो हमने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है, इस वाले मार्क में इसको ऐसे बराबर करके रख लेना है, ठीक है। ऐसे ये रखने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर उठाना है 3.25 इंच। इसका जो सीना है वो 35 इंच है, तो बड़े साइज में जैसा कि 40 42 में आप 3 इंच उठाना। ये 35 इंची है, तो 35 में यहाँ से हम ऊपर उठाएंगे 3.25 इंच। ये देखो, ये 3.25 यहाँ से ऐसे हमने ऊपर उठा दिया। इसको सीधा कर लेते हैं स्ट्रेट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम कॉलर का हाला का मार्क लगाते हैं। तो फ्रंट में हमने 3.25 इंच लगाया है, 2 सूत प्लस करके यहाँ 3 इंच लगाएंगे बैक में, यानी जितना सामना में हमने लगाया है उससे 2 सूत ज़्यादा रहेगा बैक में। तो यहाँ 3 इंच ऐसे मार्क लगा लेना है और यहाँ से डाउन करेंगे 1.5 इंच। ये 1.5 इंच ऐसे डाउन करके अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन हमने देखो फ्रंट में किया है 2 इंच, तो यहाँ बैक में भी ऊपर से ऐसे 2 इंच डाउन कर देना है। एकदम सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो एक बार में ही समझ में आ जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, इसका जो फ्रंट का दूसरा पल्ला है, इसको यहाँ हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंच 3 4 आपको ऐसे मार्क लगा लेना है। आधा इंच भी लगाओगे तो चलेगा, आधा से 1.25 इंच मार्क लगाकर यहाँ यूज करना है सेब स्केल का, ठीक है। ऐसे यहाँ से इसको ऐसे गुलाई करके इसमें मिला देना है और यहाँ से इसको इसमें ऐसे। तो ये बैक का मार्क कंप्लीट हुआ, इसको हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से बैक को आधा इंच कट करके निकाल देना है शेप में। ये यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाकर आप चाहे तो यहाँ एक ऐसे कट लगा सकते हो, ये यहीं से फोल्ड हो जाएगा। अब इसका हम शोल्डर कट करेंगे। ये जो कपड़ा कट करके हमने निकाला था इसमें हम इसका शोल्डर कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर हमेशा खड़े कपड़े में कट करना है। यहाँ से एक सीधा मार्क लगा लेना है, स्ट्रेट मार्क। यहाँ से शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच। अब कुछ नहीं करना है, इस बैक को यहाँ से देखो बराबर रखना है और इस वाले मार्क में इसका पॉइंट रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे रखने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेना है। और 35 इंची सीना है, तो 35 इंची सीना में देखो टाइट फिटिंग में ये हमको 8.5 इंच चाहिए और ये मीडियम फिटिंग है तो इसमें ये 8.25 से 9 इंच चाहिए, ठीक है। तो ये 8.25 में एक सूत कम आ रहा है, तो ये 8.25 इंच पे हम इसको कट करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। नीचे से यहाँ से ऐसे इतना छोड़ देते हैं स्ट्रेट करने के लिए। स्लीव लेंथ बाजू का लंबाई है 23.5 इंच। ये देखो 23.5 इंच है, इसमें 2.5 इंच कफ रहेगा। चौड़ाई जो रहेगा कफ का वो 2.5 इंच का रहेगा, तो जितना भी लंबाई है उसमें 1 इंच कम कर लेना है। तो 23.5 लंबाई है, 1 इंच कम करके 22.5 इंच पे यहाँ हम इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ से ऐसे मार्क लगाना है। आर्म होल डाउन करेंगे, तो आर्म होल डाउन करेंगे इसमें 3.5 इंच पे, ठीक है। ये 3.5 इंच पे हमने आर्म होल डाउन किया। अगर आपको फार्मूले से करना है तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आप इसको डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो 35 इंच सीना है तो ये यहाँ से मार्क लगाएंगे 8.25 इंच। यहाँ से कफ है इसका 9 इंच, तो 9 का आधा करेंगे 4.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा 5.5। ये सिलाई का मार्जिन और प्लीट के लिए 1 इंच ऐड कर लेना है। अब यहाँ हम शेप कर देंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, हल्का शेप। से यहाँ से एक मार्क लगाएंगे 1.5 इंच पे और देखो इसको यहीं से ऐसे इसमें से मिला देना है, ठीक है। एक बार में ये ना लगे तो दूसरी बार तीसरी बार कोशिश करके इसको अच्छे से इसे मार्क लगा देना है। यहाँ ऐसे 2 सूत डाउन करना है, ठीक है। ऐसे ऊपर वाला मार्क ही कट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, देखो ऐसे खोल देना है ऊपर से दो पल्ला पकड़ के और इसी वाले मार्क पे इसको कट कर लेना है। यहाँ हम एक एक्स्ट्रा कट लगाते हैं, ठीक है। ये फ्रंट साइड है पता रहेगा, ये बैक साइड है। तो बैक साइड कैसे कटिंग करना है, वापस से इसको बराबर करके रखना है। अब यहाँ से शेप में आधा इंच बड़ा कट करना है, 1/2 इंच। देखो ऐसे इसको बड़ा कट करके यहाँ ऐसे मिला देना है। तो ऊपर वाला फ्रंट है और नीचे वाला बैक है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो फोल्डिंग है यहाँ हम इसको ऐसे एक मार्क लगा देते हैं।
इसको ऐसे खोल देना है और भी इस तरफ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर, ठीक है, इसको ऐसे हाफ कर देना है, बीच सेंटर लगा लेना है। यहाँ से चाक पट्टी बनाने के लिए 5.5 से 6 इंच मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ हम इसमें 5.5 इंच में मार्क लगा रहे हैं। ये ऐसे, ठीक है।